से कुछ ही देर के बाद वो पूरा काफिला निकलेगा आतंकी तहव्वुर राना को लेकर, जो एनआईए हेडक्वार्टर पर पहुंचेगा। देखिए, बिल्कुल एनआईए हेडक्वार्टर पर हलचल तेज हो चुकी है। जो सीआरपीएफ के जवान तैनात थे वो फिर से जगह जगह तैनात कर दिए गए हैं, ये आप देखेंगे। और जो एनआईए का गेट है वहां पर भी देखेंगे, पहले नहीं था, दोपहर में हट गए थे, लेकिन अब सभी को तैनात कर दिया गया है। 2 लेयर की यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है और दोनों साइड ये 2 लेयर की है। दिल्ली पुलिस के जवान हैं, लगातार दिल्ली पुलिस के जवान जो है तो पैदल मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं, सीआरपीएफ के जवान भी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की धरती पर मुंबई हमले के जो आतंकवादी हैं तहव्वुर राना, वो लैंड कर चुका है। जैसा कि हमारे सहयोगी जावेद बता रहे थे कि वो कुछ ही देर में वहां से उसको निकाला जाएगा, लेकिन जो प्रोटोकॉल है उनकी मेडिकल जांच भी होगी और उसके बाद देर शाम करीब 7 बजे के आसपास जो है सो पटियाला कोर्ट में उन्हें पेश किया जा सकता है, चाहे वो फिजिकली हो या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो। एनआईए ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। ये एनआईए का हेडक्वार्टर है और इसके ग्राउंड फ्लोर पे उनको रखा जाएगा, ऐसी खबर है। और 3rd फ्लोर पे जांच संबंधित जो पूछताछ होगी वो की जाएगी। 4 अधिकारी जो है इसमें रहेंगे, 2 आईजी रैंक के, एक एडीजी और एक एसपी रैंक के अधिकारी शामिल होंगे। सबसे बड़ी बात है कि भारत और अमेरिका के बीच जो प्रत्यर्पण संधि हुई है उसकी एक सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार तहव्वुर राना लुका छिपी का खेल खेल रहा था, अब जो है एक एक खून के कतरे का बदला लिया जाएगा। जिस तरह से घटना घटी, 166 लोगों की मौत हुई, 300 से ज्यादा लोग घायल हुए, उन सब का जो है सो बदला लिया जाएगा। एनआईए की टीम ने जिस तरह से तैयारी की है, मैं आपको बता दूं, और इंडिया न्यूज के दर्शक एक्सक्लूसिव जानकारी ये लें कि एनआईए के जो डीजी हैं सदानंद वसंत दाते, वो मुंबई हमले के हीरो रहे हैं। बिल्कुल मनोहर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, लगातार तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, हलचल काफी तेज हो चुकी है। सुरक्षा को लेकर बात की जाए, सुरक्षा भी चाक चौबंद नजर आ रही है। आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, बने रहे आप हमारे साथ। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, रुक कर लेते हैं उसका। थोड़ी देर में ही एयरपोर्ट से बाहर आएगा तहव्वुर राना और एयरपोर्ट पर दिल्ली पुलिस की गाड़ियां मौजूद है, एम्बुलेंस भी मौके पर मौजूद है। पालम एयरपोर्ट पर बम निरोधक दस्ता मौजूद है। पालम एयरपोर्ट पर डॉग स्क्वाड भी मौजूद है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ी में तहव्वुर राना को ले जाया जाएगा, आतंकी तहव्वुर राना को ले जाया जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से आतंकी तहव्वुर राना को बुलेट प्रूफ गाड़ी में एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा पालम एयरपोर्ट से। पालम एयरपोर्ट पर दिल्ली पुलिस की गाड़ियां मौजूद है, एम्बुलेंस मौजूद है, बम निरोधक दस्ता भी पालम एयरपोर्ट पर मौजूद है। दूसरी ओर डॉग स्क्वाड भी पालम एयरपोर्ट पर मौजूद है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जावेद, मैं रुक करूंगा आपका। जिस तरीके से खबर निकलकर सामने आ रही है कि पालम एयरपोर्ट पर सुरक्षा के लिहाज से कई एहतियाती कदम उठाए गए हैं, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड मौके पर मौजूद। बिल्कुल, सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं और एक जो सुरक्षा के जो इंतजाम है, इस जो मुख्य साजिश करता है 26/11 के आतंकी हमले का, क्योंकि ये भारत के लिए बेहद अहम सबूत के तौर पर भी तहव्वुर राना बहुत मायने रखता है। क्योंकि अगर तहव्वुर राना से कई वैसे राज अब देश की जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, इसके अलावा जो एक पूरा कानूनी प्रक्रिया जो कोर्ट में अब ये पूरा जो मामला चलेगा, वो बेहद मायने रखता है। क्योंकि देखिए, तहव्वुर राना की सिक्योरिटी ठीक उसी तरीके से मायने रखता है जैसा कि अजमल कसाब की सुरक्षा भारत सरकार के लिए और सेंट्रल एजेंसीज के लिए मायने रखता है। देख सकते हैं कि जो एजेंसीज हैं वो उन्होंने एक पूरी तरीके से मीटिंग पहले से अब कर ली थी दिल्ली पुलिस के साथ और बाकी देश की जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनके साथ, क्योंकि मामला ये इंटरनेशनल मामला इसलिए है क्योंकि जुड़ा हुआ है, क्योंकि अमेरिका से एक प्रत्यार्पण के बाद जो एक एग्रीमेंट हुआ उसके बेस पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के परमिशन के बाद जो है तहव्वुर राना को यहाँ पर जो है अब लाया गया है और भारत की जमीन पर तहव्वुर राना पहुंच चुका है, जो लगातार इस मामले को लेकर याचिका अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रहा था कि वो भारत नहीं आना चाहता। उसे डर है कि अगर वो भारत में आता है तो वो कहीं ना कहीं उसको टॉर्चर किया जाएगा। उसने ये भी अपील की थी कि वो पाकिस्तानी मुस्लिम है, जिसको लेकर भी उसके साथ सख्ती बरती जा सकती है। लेकिन ये पूरा मामला 26/11 आतंकी हमले से जुड़ा हुआ है, जिसमें मुंबई को दहलाया गया था। मुंबई में 173 बेकसूर लोगों की जान गई थी। आपको बता
आखिर उनका गुनाह क्या था? आखिर क्यों पाकिस्तान की आईएसआई यानी कि जो खुफिया एजेंसी है वो लश्कर तौयबा और हुती के साथ मिलकर तौर राना और डेविड कॉल्विन हेडली और इसके साथ और कुछ ऐसे बड़े हैंडलर्स हैं जिनको इस्तेमाल किया गया था। और सबसे बड़ी बात यह कि इसमें पाकिस्तान के कुछ वो आतंकी जिनके डोजियर एनआईए के पास है और एनआईए ने अपनी जांच में ये पाया है, उनकी जांच में ये खुलासा हुआ है कि वो कुछ जिसमें साजिद मीर के साथ जैसे कुछ और आतंकी हैं जो इंडियन जांच एजेंसी, जो भारतीय जांच एजेंसी एनआईए के हिट लिस्ट पे हैं और वो लोग इस वक्त पाकिस्तान में हैं। वो लोग 26 से 11 आतंकी हमले के वक्त पाकिस्तान के कंट्रोल रूम, जो कि लश्कर तौबा का अपना एक कंट्रोल रूम है, कराची की बात करें या फिर इस्लामाबाद की बात करें, वहां पर वो लोग मौजूद थे। कुछ आतंकी इसमें से वो हैं जो इन 10 आतंकियों को, जो कि मुंबई को दहलाने के लिए समुद्र के रास्ते आए थे, उनको पूरा जीपीएस सिस्टम के साथ तमाम लॉजिस्टिक जो सपोर्ट है वो मुहैया कराया गया था। पूरी तरीके से एक सपोर्ट की गई थी। देखिए ये इस तस्वीरें देख सकते हैं, बिल्कुल सामने इस वक्त गेट खुल चुका है और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है। और ये एयरफोर्स का जो स्टेशन है, एयरक्राफ्ट जो टेक्निकल एयर स्टेशन है, यहाँ पर जो एयरपोर्ट है, यहाँ पर जहाँ पर देश के प्रधानमंत्री से लेकर देश के बड़े डिग्निटरीज जो है वो यहाँ से निकलते हैं। लेकिन आज तौर राना को जो विदेश से, अमेरिका से एक प्रत्यार्पण की संधि के बाद यहाँ पर लेके पहुंचा गया है, अपने में कहीं ना कहीं तौर राना ये जरूर सोच रहा होगा कि मैं उस जमीन पे वापस आया हूं कई सालों बाद, जहां पर मैंने आतंक के पार्ट को, यानी कि आतंक की जो एक पूरी ट्रेनिंग है उसको पूरी तरीके से मैंने ऑपरेट करवाया। यानी कि यहां पर उसने साजिश की जिसमें 10 आतंकियों को यहां पर भेजा गया था। लेकिन अब जो कहानी है वो बिल्कुल उलट चुकी है। कहानी अब 16 साल बाद वो कहानी है कि जहां पर ये तौर राना के हर एक गुनाह की सजा उसे दी जाएगी और हर एक गुनाह जो उसने किया है, जिसमें कई जो 173 बेकसूर जानों के साथ कई लोग घायल हुए थे और कुछ लोग ऐसे घायल हुए थे जो फिजिकली भी जिनके बॉडी पर चोट आई थी, जो आज जो पूरी तरह से चल नहीं पा रहे हैं, जिनके हाथ बिल्कुल जावेद, जिस घड़ी का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था वो समय अब आ चुका है। आतंकी तहव्वुर राणा को भारत ले आया गया है, भारत प्रत्यर्पण उसका हो चुका है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का और इन तमाम जानकारी